ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ। शुरुआत तो पहला स्वागत कर लेने फिर बढ़ते हैं चर्चा में। सतीश जी राम 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 और सुना की हाल चाल? ठीक ठाक अनिल कमल जी हाल चाल। और आजकल जो है स्कूलों के दाखिले का टाइम चल रहा है, बच्चों को रिजल्ट आ भी गए, आने भी लग रहे और दाखिले के एडमिशन ओपन के बोर्ड बसों के पीछे लटक भी गई। इन दिनों में स्कूल वाले अपने स्कूल ना बढ़िया दिखाने की कोशिश करें, बहुत सारी सुविधाएं गिनवावा कि हमारे पास ये सुविधा है, उसमें चाहे जनरेटर की सुविधा हो, बिजली की दूसरी व्यवस्था हो, पढ़ाने की व्यवस्था हो या फिर उसमें प्रैक्टिकल काम की व्यवस्था हो, सारी की सारी सुविधाएं गिनवाएगा बच्चों ने लुभाने का काम आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल वाले कर रहे हैं। और सरकारी स्कूल में भी जब बच्चा आवे तो एक जो है नियम बना रखा है कि जब बच्चा जब पहली बार स्कूल में आएगा उसका स्वागत करेंगे, तिलक के साथ स्वागत करे जावा। ऐसे में कुछ घटनाएं ऐसी आ जा जो इन सारी बातों ने पीछे धकेलना। मैं बात करने लग रहा अभी आज सुबह करनाल में एक वीडियो वायरल हो रही एक प्राइवेट स्कूल की। उस स्कूल का जो ड्राइवर है वो शराब के नशे में धुत है और वो बस को चलाने लग रहा था। किसी सज्जन ने उस बात का पता लगा, वो बस जो है उसमें वीडियो में खड़ी हुई दिखने लग रही और उस ड्राइवर से बात करी गई, भाई तो शराब कहाँ पी के आया? उनने कहा मैं चंडीगढ़ से पी के आया। ये सब वीडियो में दिखने लग रहा। बहुत सारे उसमें बच्चे हैं, उस सज्जन ने वो बच्चे नीचे उतार दिए। उतारने के बाद जो है उनको स्कूल में या फिर जहाँ भी पहुँचाया होगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि हर स्कूल में एक ट्रांसपोर्ट का जिम्मा किसी न किसी टीचर को क्लर्क को दिया जाता है कि वो ध्यान रखेगा कोई इस तरह की कोई दिक्कत ना हो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। फिर ये आदमी, ये जो ड्राइवर था, ये दारू पी कर बस को लेकर कैसे आ गया? इतने बच्चों की जिंदगी इसने जोखिम में डाल कैसे दी? इस बात का बड़ा सवाल है, क्योंकि स्कूल जो है कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अपना जो है काम निकालने की बात करते हैं, भाई टाइम निकला और क्या करना भोला सूखी। भाई ये नहीं देखा भाई आदमी दारू पी रहा है, बच्चों को लेके जान रहा है, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें बच्चियां भी होंगी, कोई ऐसी घटना घट गई, कोई एक्सीडेंट हो गया तो जिम्मेवार कौन होगा? आजकल सबके पास एक एक बच्चे हैं और इस बात की बिना चिंता करो वो ड्राइवर आराम से जो है बस लेकर वो चलता रहा। हालांकि उस सज्जन ने जो वीडियो में दिखने लग रहा उसने वो बच्चे और बच्चियां वो उतार दिए उस बस से, अपनी किसी गाड़ी में उनको बिठाया, वो गंतव्य तक लेके गया होगा। उसके बाद वो ड्राइवर जो है अपनी खाली बस लेकर वहां से चला गया। लेकिन खाली बस लेकर वो कहाँ जाएगा? क्या वो किसी को टक्कर मार देगा? वो सारी बातें थी आज सुबह की ये वीडियो है जिसकी मैंने चर्चा आपसे करी नीलकमल जी। बिल्कुल, शराब तो पी के तो वैसे ही गड्डी चलाना जिहड़ा आ वो जायज़ नहीं हैगा, पर इत्थे स्कूल बस की गल है। बहुत सारे जिहड़े ने वो मापे ने वो इस भरोसे दे उत्ते अपने बच्चों नूं घर तो स्कूल तक भेजते हैं कि उन्होंने बच्चे घर तो सुरक्षित स्कूल पहुँचणगे तो स्कूल तो शाम नूं फिर घर वापस परतणगे। पर जदों इस तरह दी घटनावां जदों हुंदियां ने, जदों इस तरह के लोग सामने आते हैं, जां कई बार सतीश जी ये भी वेख्या गया है कि स्कूली बसां की हालत भी उस तरह की नहीं हुंदी ते हादसे भी कई बार जिहड़े ने हुंदे ने, पर ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਖਰ ਘਟਨਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ? ਕਿਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ दारू ਪੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ? ਤਾਂ ਉਹ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ जरूर होनी चाहिए, इसकी जांच भी जड़ी है होनी चाहिए। जिक्र और करूं चंडीगढ़ का, न्यू चंडीगढ़ में एक जो है इंस्पेक्टर थी, पुलिस इंस्पेक्टर, उसका स्कूल वालों के साथ पंगा हो गया। पंगा क्या हुआ कि वो अपने बच्चे का जो है सेक्शन चेंज करवाना चाहते थे। उस सेक्शन चेंज करवाने के चक्कर में उसके जो पति महोदय थे वो कई बार स्कूल में गए, स्कूल वालों ने आश्वासन दिया कि चेंज कर देंगे, बाद में उन्होंने चेंज करे नहीं। इस बात को लेकर वो भी उसके पति से बदतमीजी करने का आरोप है, भी पति से बदतमीजी करेगी। वो स्कूल में चली गई इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल से बात की। अब आरोप ये लगा कि प्रिंसिपल की तरफ से उस लेडीज इंस्पेक्टर के साथ भी बदतमीजी करी गई। धक्के मार कर उसको स्कूल से बाहर काटे गया और दावा करा इस लेडीज ने, भाई जो है मेरे साथ गलत व्यवहार का आरोप है वो लगाया इसने।
कहा कि सुबह कहा था कि सेक्शन चेंज कर देंगे, बाद में सेक्शन चेंज करने से मुकर गए। दावा इस बात का करे अभी कैमरे की जो है सीसीटीवी फुटेज देख लो और मेरे को किस तरह से धक्के मारे गए। मतलब ये हाल है स्कूलों का। अब ये हाल क्यों हो रहा है? क्या जो है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बीओ डीओ स्तर के अधिकारी हैं, क्या वो स्कूलों की जांच नहीं करते? क्या वो कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं करते? हालांकि इस इंस्पेक्टर ना थाने में, इस महिला इंस्पेक्टर ना थाने में इनकी कंप्लेंट दे दी, उसकी जांच होएगी, असल मामला क्या था। लेकिन फिलहाल ये बात भी चर्चा में है कि चंडीगढ़ जैसे पढ़े लिखे शहर में भी इस तरह की बात सामने आई, जब एक महिला पुलिस अधिकारी को धक्के मार कर बार निकाला गया। अक्सर मैं जिस तरह बात कर रहा नीलकमल जी की स्कूलों का टाइम है, स्कूलों का सीजन है, दाखिले होने लग रहे, ऐसे में बहुत सारी वीडियो इस तरह की चलने लग रही कि जो है स्कूल ठगी करने लग रहे, ठगी करने लग रहे किताबों के नाम पे, ठगी करने लग रहे स्टेशनरी के नाम पे, ठगी करने लग रहे वर्दी के नाम पे। और यह ठगी हर साल होती है। हर साल जो है लोग बोल बाल के बैठ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, उतने टाइम में लोग किताबें खरीद लें, फिर सारा मामला ठंडे बस्ते में। साल पे बात गई, अगले साल फिर ये सिलसिला होगा। कई साल लेते थे इस सिलसिले ना, मैं देखने लग रहा बातें जो है ऐसे ही चलती हैं, थोड़े दिन बाद ठंडी हो जाती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता। जो बीओ और डीओ रैंक के अधिकारी हैं, क्या उनको दिखता नहीं? भाई जो किताबें एससीईआरटी और एनसीईआरटी की लगनी चाहिए वो किताबें वो नहीं लगती। जो किताबें पूरे शहर में मिलनी चाहिए वो एक ही दुकान पर सिलेबस क्यों मिलता है? अक्सर जो है सिलेबस बदलने के नाम पे किताबें बदली जाती हैं, ताकि कोई बच्चा जो अपर क्लास में है और जो छोटी क्लास का मीडियम क्लास का बच्चा उसकी किताबें यूज करके पढ़ ना सके। वो सिर्फ पैसा कमाना है, हर बार जो है किताबें सिलेबस के नाम पे बदल दी जावा। ये बड़ा खेल हरियाणा में जो है चलने लग रहा है, और चंडीगढ़ में भी जरूर होगा, क्योंकि और पंजाब में भी होगा। बिल्कुल सतीश जी, सिर्फ हरियाणा की गल नहीं, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਪੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ चंगे स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़न की जी इच्छा हैगी वो तो वो दूर होती जा रही है। इसके लिए नीलकमल जी शिक्षा समिति का गठन होता है। वो शिक्षा समिति जिस तरह का आपने कहा नो लॉस नो प्रॉफिट पर बच्चों की भलाई के लिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है। लेकिन अक्सर देखने में ये आया कि जो शिक्षा समिति के पदाधिकारी हैं उन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी। हालांकि सोसाइटी एक्ट 2012 हरियाणा का ये कहता है कि कोई भी पदाधिकारी जो है लाभ के लिए काम वो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जो है लाभ के लिए काम करना, अपने बेटे को जो है बिठा देते हैं दुकान पे और वो जो है धड़ल्ले से किताबें बेचता है। अधिकारियों ने दिखता नहीं भाई फलाने स्कूल की किताब है और एक ही दुकान पर क्यों मिलने लग रही है, ये दुकान किसकी है, ये अधिकारी उसके बेटे की है या उसके किसी भाई की है। इस तरह का जो है खुला ये काम जो है हरियाणा में तो चलने लग रहा है। बिल्कुल सही जी। ते एक और गल हैगी है, जो किताबां मिलदियां ने पर जे तुहानूं कल्ली एक किताब चाहिए है, मान लो तुसीं अरेंज कर भी लेंदे हो, किसी ने ले ली, तुहानूं एक कल्ली किताब नहीं, वो दुकान ते जे तुसीं जांदे हो तो पूरा सैट तुहानूं वो लेना पैंदा। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਰਦੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਘਾਲ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੱਪ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿਚਕੋਲੇ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੜਕ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਿਚਕੋਲੇ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ चुने ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿधा कितने? आपका सवाल यूं है भी आम आदमी में बिल्कुल खास आदमी में फर्क क्यों, ये बात आप कहना चाह रहे हैं। इसका नीलकमल जी बात यह है, जब सीएम साहब कहीं निकलते हैं तो उनका रूट प्लान तय कर दिया जाए, भाई इस रूट से वो निकलेंगे। अक्सर वो रूट जो है साफ सुथरा हुआ है, लेकिन पता नहीं किस तरह की गलती के कारण इस रूट पर सीएम साहब को जाना पड़ गया, या ये रूट दे दिया, या फिर इसके अलावा कोई रूट था ही नहीं। तो हर रोज लोग जो है उस सड़क पर गड्ढे से रूबरू हुआ थे, हर रोज सड़क पर गड्ढे लगे रहे, लेकिन जब सीएम ने गुजरना पड़ा तो गड्ढे लग गए और 2 आदमी सस्पेंड कर दिए। भाई काम ठीक तरह से क्यों नहीं हो रहा? बड़ी अच्छी बात है, कहीं ना कहीं जागे तो, लेकिन जागना उस वक्त भी चाहिए जब आम आदमी कंप्लेंट करता है कि जो है फलानी सड़क में गड्ढे हैं। वैसे तो एक ऐप इन्होंने बना रखी भाई कहीं आपको गड्ढा नजर आता है उसका वहां से लाइव लोकेशन करके आप जो उस ऐप पर अपलोड कर दो और जो है उसको आपको जवाब मिलेगा। वो डेथ लोकेशन है, वो जो है परेशान करने वाली लोकेशन है, वो सारे के सारे उसमें फीचर्स बने हुए हैं। ऐसे में तो कार्रवाई होती नहीं, लेकिन जब सीएम साहब ने निकलना पड़ेगा तो कार्रवाई हुई। इस बात की चर्चा भी आम और खास में फर्क क्यों है? और वैसे लोग भी कहने लग रहे सीएम साहब आप तो हरियाणा की सड़कों पे निकलते रहा करो ताकि इनका जो है सुधार हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं उन पर जो है बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। ये तो 2 फुट का गड्ढा था, हमने 4-4 फुट के गड्ढे जो है उसमें लोग बतावे सड़कों में हो रहे हैं। बिल्कुल वो रूट पे कभी बनता नहीं सीएम का। घटना का भी जिक्र आता है कि जो एक नवी गड्डी ਲਈ हुई सी, मैंने याद नहीं कि एक रोड तो गुजरते ने भैन भरा सी शायद, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ यमुना नगर की ये बात है, मैं आपको बताऊं ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। एक यमुना नगर में भाई बहन ਗੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल ये जो है बात यमुना नगर की है, और यमुना नगर में टोल बैरियर था। उस टोल बैरियर से बचने के लिए या फिर अपने किसी रिश्तेदारी में जाने के लिए वो जो भाई बहन थे नई गाड़ी लेकर वो वहां से एक गांव के रास्ते से निकलने लग रहे। बिल्कुल जोड़ के किनारे पे वो रास्ता था, हालांकि उस रास्ते की मरम्मत नहीं करी गई थी, वो रास्ता देखे नहीं गया था। क्या वो हरियाणा का रास्ता नहीं था जिसकी वजह से जो है हरियाणा उसमें एक भाई की जान चलेगी? वो जो गाड़ी थी उनकी गड्ढों की वजह से अनबैलेंस होकर जोड़ में चलेगी और टब्बे में चलेगी। टब्बे क्या कर पंजाबी में टोबा कह लो, हाँ डोबे में चली गई, और उसमें उसके भाई की तुरंत मौत होगी और जो बहन थी उसको आसपास वालों ने निकाल लिया। सवाल ये हुआ, मीडिया में सवाल चला कि टोल टैक्स बचाने के चक्कर में जान गई। मीडिया ने न्यू क्यों नहीं दिखा भाई जिस सड़क से गुजरे हैं वह भी तो हरियाणा की सड़क है, वह भी तो गांव की सड़क है, वो सड़क पर सवाल क्यों नहीं खड़े करे गए? जब एक सड़क पर जो है गड्ढे होने की वजह से किसी की डेथ होगी और उस पर सवाल नहीं खड़े करेंगे मीडिया ना। लेकिन यहाँ जो है सीएम साहब की अगर बात करें तो ये खूब चर्चा चल रही हरियाणा में। कल से जो है बड़ी वायरल होने रही है चीज कि सीएम साहब का काफिला गुजरा था, गड्ढा लगा और 2 अधिकारी जो है वो सस्पेंड कर दिए, लेकिन वहाँ शायद आज तक कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ कर रहे ये बात समाज में चर्चा का विषय लोग करने लग रहे। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਖੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਐਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਰ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ
ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੂਟ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਚ ਵਰਕ, ਜਿੰਨੇ ਖੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ शायद बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारी सड़कें इसका इंतजार कर रही होंगी। ये तो नीलकमल जी आपको याद होगा पिछले दिनों जिक्र करा था हमने, हरियाणा के जो PWD मिनिस्टर हैं वो हैं गंगवा साहब, और गंगवा साहब के गांव की जो सड़क थी वो 5 किलोमीटर की थी। उस सड़क में ही ठेकेदार ने घोटाला कर दिया। वो सड़क की जो है महीने बाद पटनी शुरू हो गई थी। एक मंत्री के गांव की सड़क महीने बाद पटने लगी, तो आम सड़कों का फिर क्या हो सकता है, इस बात से अंदाजा लगा लो। इससे ज्यादा बस के कहूँ बिल्कुल इस तो ज़्यादा कहा की जा सकता है। तो गल पंजाब की कर लेने, बड़े लंबे समय तो पंजाब के लिए रैगूलर DGP का जोड़ा है इंतजार किया जा रहा सीगा, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ UPSC ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੇ DGP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਪੈਨਲ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ UPSC ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਜੇ ਉਹ 'ਚ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ UPSC ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ है कि उन्होंने कार्यकाल च जिहड़ा हैगा वो वादा किया जाएगा, उन्होंने रेगुलर DGP उम्मीद भी इस बात की है, चर्चा है भी DGP साहब का नाम आ सकता है। लेकिन एक बात करो नीलकमल जी, करनाल में एक घटना घटी, मैंगो शेक पीक मिल क्या बोलते हैं बनाना शेक, माफ करना जी, बनाना शेक पीक है। एक परिवार के 8 लोग जो बीमार हो गए, उनका जो है हालत गंभीर होगी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 बच्चे थे जो ज्यादा गंभीर हो गए। जो बनाना शेक था वो उन्होंने घर में ही बनाया, घर से दूध लिया, घर से केले जा रहे दूध पड़ोसियों से आया था उनका, अक्सर लेती हैं कई अड़ोस पड़ोस में से दूध, लेकिन ये पड़ोसियों से दूध आया था। बताया जाओ भी दूध में तो कोई गड़बड़ थी नहीं, लेकिन केले का जो शेक था वो पीने से ये 8 लोग जो बीमार हो गए। पीने के तुरंत बाद जो उनको चक्कर आने शुरू हो गए, मितली सी वाला मन हो गया, उल्टी लगी तो है नहीं लेकिन लगने वाला मन हो गया, चक्कर आकर गिरने लगे। फिर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो घर का मुखिया था इंद्राव, उसने भी जूस पिया, आधा गिलास उसने पिया, रस आधा अपनी उसको पत्नी को दे दिया, शेक के बात करने लग रहा। तो ये सारे के सारे बीमार हो गए। भाई कहीं मरने में गए थे शोक व्यक्त करने के लिए, तो जब यहाँ से आए तो आकर इन्होंने ये मिल्क शेक जो है वो पी लिया। ऐसे में सवाल अब ये आशंका जताई जाने लग रही भी जो केले थे वो जो है केमिकल से पकाए हुए हो सका थे। इस बात का आरोप है, दावा नहीं है भी केले जो है पकाए हो सका थे। और आजकल के टाइम में मिलावट का जमाना हो रहा, अगर वो केले केमिकल से पकाए हुए थे तो फिर वो इंस्पेक्टर जो फूड सेफ्टी के लिए काम करते हैं, जिस मंडियों में ड्यूटी हुआ है, वो कहाँ है? अगर ये बात सच है तो अगर भाई कोई दूसरे तरीके से भी जो है घटना हो सकती, कोई घर में कोई छिपकली उसमें चली गई हो, कोई और जो है जहरीली चीज गिर गई हो, वो एक जांच का विषय है। जांच होने के बाद ये सामने आएगा कि वो केमिकल के केले पीने से खाने से बीमार हुए या फिर उसमें कोई और चीज थी। इस बात की जब ये मामला जो है दर्ज हो गया, इस बात की जांच होगी। फिलहाल 2 बच्चों की जो हालत है वो खराब है। बात का बताने का मतलब ये था भी अगर लोग कहते हैं भाई फास्ट फूड ना खाओ, खाना भी नहीं चाहिए, बीमार करता है, फल फ्रूट खाओ। अब फल फ्रूटों का अगर ये हाल है तो फिर खाएं तो क्या खाएं? बिल्कुल इसे करके ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਸਤਕ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪੇक्षा ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲ ਖਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਬੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ नहीं आई, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ जा रहा है। हाँ बिल्कुल नीलकमल जी, एक जिक्र और कर दूं मैं चलते चलते हरियाणा के एक ITN बाबे का। ITN बाबा है जो हरियाणा का, ये प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में खूब वायरल होया। मैं कहूँ कि पूरा मेला ही लूटता ले गया सोशल मीडिया पर। एक तो ITN बाबा और दूसरी मोनालिसा, ये खूब जो है वहाँ पे प्रचारित हुए, प्रसारित हुए, लोगों ने खूब इनको देखा। अब इस ITN बाबे ने 2 दिन पहले शादी कर ली। कोई इंजीनियर थी, इंजीनियर के साथ ने शादी की, एक दिन मिले, अगले दिन प्रपोज किया और शादी करी और जो है माँ बाप से आशीर्वाद लेने के लिए घर जो है वो पहुंच गए। दूसरी तरफ मोनालिसा की भी शादी होगी, उसने भी जो है शादी कर ली। अब ये दोनों आदमी, मोनालिसा की शादी चर्चा में रही, पहले मोनालिसा चर्चा में रही, अब उसकी शादी चर्चा में रही। अब ये ITN बाबा है, इसकी शादी चर्चा में है कि एक दिन पहले लड़की मिली, अगले दिन प्रपोज किया, चट मंगनी और पट ब्याह, ये इसने काम जो है वो कर लेता करके एक बार फिर जो है ये चर्चा में आ गए। बिल्कुल चर्चा कुंभ तो चर्चा च निकले तो अगे जी है मोनालिसा नूं तां फिल्मां दा ऑफर भी आया, फिल्म भी बनी, हाले शुरू नहीं हुई। फिर मुस्लिम लड़के नाल विआह नूं लैके उन्हां दी जिहड़ी हैगी वो चर्चा रही, तो हुण ITN बाबा भी जिहड़ा हैगा वो चर्चा विच फिर तो आ गया। फिलहाल चर्चा जिहड़ी है होर भी हो सकती है, पर समा जिहड़ा हैगा वो अगे वधन दी इजाजत नहीं दे रहा। हुण समा तुहाडे तो इजाजत लैण दा हो चलिया, फिर मिलांगे इसे प्रोग्राम च। तद तक लई मैनूं ते सतीश कुमार सीकरी दिओ इजाजत। तुसीं बणे रहो चढ़दी कला टाइम TV नाल। राम राम जी।